जब हम एक्सेलरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, पर्टिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में कितना चेंज आया है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब कि इनिशियली वो किस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया था उस ऑब्जेक्ट ने, और फाइनली उसने कितना डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से कवर किया है, वो होता है एक्सेलरेशन। और टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। द चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में वो चेंज हुआ है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और द रेट ऑफ चेंज, मतलब इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहां पर रेट ऑफ चेंज आ जाता है, इसका मतलब कि जिस भी चेंज की बात कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी भी कार की 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी उस कार की 25 मीटर पर सेकेंड है, जो इस वेलोसिटी को अटेन करने में टाइम लगा है टोटल वो 4 सेकेंड है, देन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो कंबाइन करके लिख दिया 25 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लिया है, 4 सेकेंड, तो वो 4 सेकेंड यहाँ लिख दिया। 25 माइनस 5 20 डिवाइडेड बाय 4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट। जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की वजह वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो अदर यूनिट्स होती हैं जो कभी कभी यूज हो जाती हैं, अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे हम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा टाइम में भी उतना ही चेंज आ रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी में जो चेंज है और टाइम में जो चेंज है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म, अभी तक आपने यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्कस की है तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, जो भी चेंज होता है वो इक्वल होता है, चाहे वो वेलोसिटी में हो या टाइम में हो, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होगा वो अनइक्वल होगा और टाइम जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सपोज कर लो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 20 आ रहा है, ठीक है। दूसरी बार जो चेंज मीटर पर सेकंड में है, बचिए मीटर पर सेकंड, और जो दूसरी बार चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। और जो टाइम गैप है यहाँ पर भी 2 सेकंड है, यहाँ पर भी 2 सेकंड है। तो इसको बोलते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी बता रही हूँ मैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो 20/2, यहाँ पर 25/2, तो ऑब्वियस है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग ही आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो इक्वल होगा। सपोज कर लो चेंज इन वेलोसिटी में बता रही हूँ 20 मीटर पर सेकंड, दूसरी बार में भी 20 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम गैप है वो 2 सेकंड 2 सेकंड। मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। अब देखिए काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं जिनका हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ये इक्वेशंस कैसी होती हैं, द 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस डिस्क्राइब द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स होते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, फाइनल वेलोसिटी के लिए v, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय a, एंड टाइम टेकन रिप्रेजेंटेड बाय t। तो ये क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इजीली फाइंड आउट करना बताते हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चे अभी हमने जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन डिस्कस की थी उसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो कैसे आती है वो देखिए। आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब लेट कर लिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, टाइम टेकन इज इक्वल टू t, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a।
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दैट मींस ए इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, क्योंकि v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। t यहाँ पर ले आएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, at इज इक्वल टू v माइनस u, एंड हमें क्या निकालना था, v इज इक्वल टू u प्लस at। u इज यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है, उधर लेके जाएंगे, शिफ्ट होती है जब इसकी पोजीशन तो साइन चेंज हो जाते हैं। u यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए बच्चे, रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेट करे जो दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर हम रिलेट करके बताना चाह रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे, अगर हम अपने बाद में भी किसी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसके मार्क्स उससे इतने कम आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन में, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स with respect to other moving or stationary object is called the relative velocity। जब हम कंपेयर करेंगे तभी तो बताएंगे ना कि क्या रिलेशन है दोनों में, ठीक है। एंड दिस मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।